स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें पिछली कक्षा तक हमने हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जल विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ लिया था, जो ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। पहले कोयला पढ़ा, फिर पेट्रोलियम पढ़ा और फिर हाइड्रोलिक एनर्जी हमने पढ़ ली थी। उसको विश्व के नक्शे में चाहे तो आप दर्शा सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको टुकड़ों में नक्शे करके बताए थे। जैसे कि अमेरिका की बात आई तो मैंने अमेरिका में बताया आपको कहाँ कहाँ होता है। कनाडा की बात आई तो कनाडा में बताया मैंने पूर्वी दिशा में होता है कि पश्चिमी रॉकी पर्वत पर होता है। इस तरीके से अफ्रीका में भी बताया मैंने आपको जहाँ उपयोग की संभावना है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में जम्बेजी नदी दक्षिण साउथ अफ्रीका के आसपास वहाँ पर। और भारत में तो आपको पता ही है काफ़ी सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। चाइना में बताया मैंने आपको। तो विश्व में आपको नक्शे के माध्यम से आप इन सभी को दर्शा सकते हैं। विश्व का नक्शा बनाना आप सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उसमें जहाँ जहाँ देश आएँ उन देशों के आसपास आप इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, नक्शा बनाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आज की जो क्लास होगी वो हमारी टेस्ट पेपर पर होगी। ठीक है, हमारा पहला टेस्ट होगा ये रिसोर्सेज ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो उस टेस्ट को हम करेंगे मिलके। ठीक है, मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डला हुआ है मेरा टेस्ट BA सेकेंड ईयर के नाम से, आप देख सकते हैं रिसोर्सेज ज्योग्राफी। और यहाँ पर हमारा ये पहला टेस्ट होगा क्लास में। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा क्वेश्चनों को। आप चाहे तो वहाँ से भी देख करके प्रश्नों का आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर ही, या फिर आप भेज सकते हैं अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर किधर भी। ठीक है, तो हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी उस पर प्रश्न पत्र देखेंगे पहला। ठीक है, टेस्ट पहला टेस्ट होगा ये हमारा रिसोर्सेज ज्योग्राफी का। देखिए, इसमें सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि संसाधनों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न भी मैंने यही बनाया है। संसाधन भूगोल से आप क्या समझते हैं। संसाधन भूगोल से आप क्या समझते हैं, या संसाधन भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है, संसाधन भूगोल का अर्थ समझाइए। इस तरीके से प्रश्न ये आते हैं और ये 1 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, जिम्मरमैन की पुस्तक का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 2, जिम्मरमैन की वही पुस्तक जो मैंने आपको लिखवाई है उसका क्या नाम है, इसमें पूछा गया है। 1953 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का नाम आपको बतलाना है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, विश्व का संसाधन भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है विश्व के संसाधन और उद्योग, विश्व के संसाधन और उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 है
मानव और प्रकृति। और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक संसाधन। तो ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस के आधार पर आपको इसका सही जवाब देखना है कि सही जवाब इसका क्या है। जिमरमैन की पुस्तक का क्या नाम है जो 53 में प्रकाशित हुई थी? विश्व का संसाधन भूगोल, और विश्व के संसाधन और उद्योग, मानव और प्रकृति, या फिर प्राकृतिक संसाधन। इन चारों में से कोई ना कोई एक पुस्तक है इसकी, मैंने आपको लिखाया है, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। सवाल नंबर 3 ये है कि धात्विक खनिजों से संबंधित नहीं है। धात्विक खनिजों से संबंधित नहीं है। ये कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा खनिज तत्व ऐसा है जो धात्विक नहीं है? ए तांबा, बी मैंगनीज, सी जिप्सम और डी इसको कहते हैं तांबा, मैंगनीज, जिप्सम और लोहा। इनमें से कौन सा जो खनिज है वो धात्विक नहीं है या धात्विक खनिजों से उसका संबंध नहीं है, यानी कि जो तत्व अधात्विक है उसको हमको ढूंढना है और आसानी से आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न दिया है मैंने। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इनमें से कौन सा जो है अनव्यकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो कैसा है? अनव्यकरणीय है, यानी उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक। बहुत आसान ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर बी है पशुधन। ऑप्शन नंबर सी है डीजल। और ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य, यानी कि मछली। तो इनमें से कौन सा ऐसा संसाधन है जो अनव्यकरणीय संसाधन है, यानी कि जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता? ऐसा संसाधन हमको ढूंढना है। तो 4 प्रश्न हैं आपके सामने, इन चारों के जवाब आपको देने हैं। इन चारों के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इन चारों के बाद आपको 5वां प्रश्न देखेंगे कौन सा है। 5वां प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह है, आपको डायरेक्टली उसका जवाब देना है। तो चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको, लिख लीजिए आप सबसे पहले इनको, इन सभी को। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तुम्हारी, छोटी सी क्लास होगी 20 मिनट की लगभग। कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि अप्रयोजनीय
अप्रयोजनीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं? अप्रयोजनीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं? अप्रयोजनीय संसाधन किसे कहते हैं? इसको दूसरे रूप में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि अप्रयोजनीय संसाधन क्या होते हैं, अप्रयोजनीय संसाधन किसे कहते हैं, इस तरीके से भी इस प्रश्न को कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आसान प्रश्न है ये भी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सदाबहार वनों का क्षेत्र है। मैं वही पेपर आपको दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पर डाला हुआ है, उसी पेपर को आपको हल करना है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उसमें आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का क्षेत्र। और आखिरी जो ऑप्शन है वो है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। इनमें से आपको प्रश्न का जवाब देना है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, उन वनों का क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर वो वन पाए जाते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या फिर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में पाए जाते हैं, या फिर उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इसमें आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, उसी कन्फ्यूजन के लिए मैंने प्रश्न आपको दिया है। देखते हैं इस कन्फ्यूजन से आप किस हद तक बाहर निकल पाते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वो सुमेलित करने का है, यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 8, बाकू ये एक तेल क्षेत्र है। बाकू तेल क्षेत्र कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुका है ये प्रश्न। किस देश में स्थित है? बाकू तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इराक। कई गाड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर बोले तो पीछे की तरफ आपने देखा होगा इराक का पानी है ना। इराक का पानी यानी कि तेल, खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें अज़रबैजान। ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब। और ऑप्शन नंबर डी इसमें ईरान है शायद, है ना।
ईरान। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है इसमें। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि बाकू तेल क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। ठीक है, बाकू तेल क्षेत्र किस देश में पाया जाता है, ये आपको सही जवाब इसमें देना है। तो ये 3 प्रश्न और हो गए, यानी कि हमारे पास अब 7 प्रश्न हो चुके हैं, 3 प्रश्न और बाकी है। देखते हैं हम अगले 3 प्रश्नों को क्या कहते हैं। वो 2 प्रश्न उसमें थोड़े से बड़े हैं और 1 प्रश्न सुमेलित करने का है, जो 7वां हमारा रह गया है। 6 के बाद 8 लिखा है हमने डायरेक्ट। 7वां प्रश्न मैं अब लिखता हूँ, आसान है वो भी, उसको भी आप उम्मीद के मुताबिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिखिए आप, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसमें आपको मिलेंगे इस तरीके से 1, 2, 3 और 4। इसमें सबसे पहले है डाउन्स, फिर है कंपास, फिर है वेल्ड्स और फिर उसके बाद है उस्ताद। ये घास के मैदानों के नाम हैं और इसके सामने ऑप्शंस है हमारे पास। ए दक्षिणी अमेरिका, बी हंगरी, सी हमारे पास है दक्षिणी अफ्रीका और डी हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। इसका जवाब आपको देना है इनका। इनमें से 4 में से ऑप्शंस में आपको चुनना है 1, 2, 3, 4। तो ए का जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए का जो होगा आपके पास वो होगा ए, सी, डी, बी। ऑप्शन बी का जो जवाब होगा आपका डी, ए, सी और बी। ऑप्शन सी का जो जवाब होगा आपके पास वो होगा ए, डी, सी, बी और जो इसके बाद आपका जवाब होगा लास्ट वाला डी, ए, बी, सी। तो ये आपको इन चारों में से जवाब चुनने होंगे। जो सही जवाब है उस पर आपको राइट का आंसर लगाना है। ठीक है, तो ये जवाब हो गया। इसके बाद 2 प्रश्न और है। 2 प्रश्न, उन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना है। दोनों प्रश्नों को आपको, बड़े प्रश्न हैं, उन बड़े प्रश्नों को भी आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, आप देख लीजिए इसके ऑप्शंस अच्छी तरीके से। ACDB, DACB, ADCB और DABC, ये इसके ऑप्शंस है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसके जवाब देंगे। फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न है 2। विश्व में 9वां प्रश्न है, विश्व में कोयला संसाधन के उत्पादन और वितरण को समझाइए। कोयले का आपको विस्तार रूप से वर्णन करता है, जितना करना है जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें केवल आपको पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है देशों को
मानचित्र पर दर्शाना है, विश्व के मानचित्र। मैंने आपको बताया नहीं है ये दर्शा करके, लेकिन बीच बीच में ये मैंने ज़रूर बताया है आपको। जैसे ईरान आया था, इराक आया था, मैंने आपको शायद बता हुआ। आपको विश्व का नक्शा बनाना है इस तरीके से, और विश्व के नक्शे में उन सभी को दर्शा देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है विश्व का नक्शा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बन गया विश्व तुम्हारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये विश्व बन गया भाई। ठीक है, ये लो, इस तरीके से विश्व का नक्शा बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा आपको आए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आपसे शायद अब मुलाकात कब होगी ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे दीजिए अच्छी तरह से इजाज़त। आपसे फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। बाय बाय।